can't believe I'm actually saying this. My MBBS classes are over. Final prof is done. After years of being into MBBS, sinking into those books, those exams, those endless nights, जब लग रहा था कि भाई ये कब खत्म होगा, it's finally done. 4.5 years of MBBS have passed. But the question is, मिताली तुम MBBS के साथ YouTube करते करते डॉक्टर बन पाई क्या? Watch this video till the end to know it all. और सीधा रिजल्ट पे जंप नहीं करना है. तो if you've been following me for a while, you know that I joined MBBS in the year of 2020, right from my college admission to first time going to my college to the white coat ceremony to the entire year. मैंने सब कुछ vlog किया है and it feels so nostalgic to be sitting here and telling you that now MBBS is almost done. Just one more year of internship to go, but theory classes or student life is actually coming to an end. मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा और मैं यहाँ पे बैठ के ये वीडियो बना रही होंगी. I just want to take you through an MBBS ride with me. First year start हुआ था in 2021. Start होते ही लॉकडाउन लग गया था. 1 महीने के लिए हम कॉलेज गए थे and then boom those online classes और सब कुछ. and legit फर्स्ट ईयर में लग ही नहीं रहा था कि मैं कर भी पाऊँगी या नहीं, फर्स्ट प्रॉफ कैसे होगा. और फाइनली जैसे तैसे फर्स्ट प्रॉफ हुआ, मार्क्स भी ठीक ठाक आ गए, अच्छे ही आ गए. एंड देन केम सेकेंड ईयर, स्टार्ट हुआ क्लिनिकल एक्सपोजर. वी स्टार्टेड गोइंग टू आवर क्लिनिकल पोस्टिंग्स, साथ साथ पैथ फार्मा माइक्रो मैनेज करना, 3 टर्म एग्जाम्स. इट वॉज अ लॉट एंड दैट इज ऑल्सो व्हेन आई स्टार्टेड माई मैरो सब्सक्रिप्शन. एंड मैरो हैज genuinely helped me a lot, at least in these 3 years of MBBS. I have done my path from Marrow. I've done my entire third year from Marrow, straight from ENT, ophtha to PSM and even forensic medicine. Final year में I watched all medicine videos and I'm so thankful कि जब तक मैं final year में आई थी edition 8 was introduced and सारे videos बहुत कम हो गए थे and medicine के videos देखते देखते हालत ख़राब होने ही वाली थी. but then हो गई medicine जैसे तैसे. मुझे लग नहीं रहा था genuinely, end तक मुझे लग रहा था कि medicine कैसे होगी, क्या मैं लिख के आऊँगी एग्ज़ाम में, मुझे कुछ आता होगा या नहीं आता होगा. बट थैंकफुली मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडियाट्रिक्स सब हो गया. सबके एग्ज़ाम्स दे दिए, सबके प्रैक्टिकल्स दे दिए. प्रैक्टिकल्स के टाइम आई वाज सो नर्वस कि पता नहीं अभी कैसे होगा, व्हाट विल दे आस्क एंड एवरीथिंग. बट थैंकफुली टच वुड सब कुछ हो गया. फाइनल प्रॉफ ख़त्म हो गए. फाइनल प्रॉफ के ख़त्म होने के बाद और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता है. यू आर जस्ट सो स्कैर्ड कि भाई अब रिज़ल्ट क्या आएगा, कैसे होगा, क्या होगा. और हमारे कॉलेज में ऐसे होता है कि जिस दिन रिज़ल्ट आता है नेक्स्ट डे से इंटर्नशिप स्टार्ट. तो मुझे पता है तुम इसी चीज़ का वेट कर रहे हो. तो सबसे पहले देखो मेरे फाइनल ईयर का रिज़ल्ट और रिज़ल्ट के इम्प्रेशंस. हियर यू गो. रिज़ल्ट आ गया 1550 आउट ऑफ 2300. रिजल्ट आ गया. कब आया? आज कितने नंबर आए? 67%. Oh no! Good. How do you feel? बहुत बढ़िया. ये शैम्पेन की बोतल नहीं है मम्मी ऐसे. चलो मम्मी इमोशनल हो गई. अभी तक पढ़ने जा रही थी, अब ड्यूटी पर जाएगी. हाँ, चाय, समोसे और चिप्स. ओके, टू रैप दिस सेगमेंट अप मैं बता देती हूँ मेरे आए हैं इन टोटल 1550 नंबर आउट ऑफ 2300. तो हमारा जो फाइनल ईयर और थर्ड ईयर का रिजल्ट आता है वो मतलब टुगेदर आता है, मतलब हमें सेपरेटली फाइनल ईयर के मार्क्स नहीं बताए जाते हैं. तो वैसे इसमें से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम. बट एनी विच वेज मेरे आए हैं 67% इश, ऐसे ही कुछ बना. हाँ, 67 पॉइंट समथिंग. तो यार फाइनल प्रॉफ इज डन एंड योर गर्ल इज अ डॉक्टर. हेलो नमस्ते नानी. हाँ नमस्ते. क्या हालचाल है? डॉक्टर बन गई मैं आज. वेरी गुड. बहुत बहुत मुबारक. बहुत खुशी हुई. रिजल्ट आ गया? हाँ, आज ही आया है. And now that you're finally back, I know you have a lot of questions in your mind. कई लोगों को ये भी लग रहा था कि मैं शायद इस साल नीट पीजी देने वाली हूँ और मैं क्यों इतनी सीरियस नहीं हूँ and everything. So I just wanted to clarify to those people कि हमारा बैच इस साल नीट पीजी नहीं देगा. I still have my internship to do. तो 1 साल की internship होगी, उसके बाद हम हमारा नीट पीजी देने के लिए eligible भी होंगे. So we'll be giving our NEET PG in 2026. However, having said that, I am not very sure about my future plans. मुझसे बहुत लोग पूछते हैं
हैं कि what are your future plans, do you want to give NEET PG or not, are you prepping for your PG or not, और अगर PG करना है तो कौन सी ब्रांच लेनी है, और अगर PG नहीं करना है तो क्या करोगी. I've seen so many comments saying कि I'm really excited to see what do you do after your MBBS. तो honestly मुझे भी नहीं पता. Even my parents keep asking me, you know, on a weekly basis at least कि भाई अब सोच लो, what are your plans, what are you thinking. I am still in the process of figuring out. मुझे लगता है कि मुझे internship में जाके देखना है that how is the actual medical work जो मुझे treat कर रहा है, कैसे मुझे वहाँ जाके actually काम करने में कैसे लग रहा है, और मुझे कौन से डिपार्टमेंट्स में अच्छा लग रहा है, कौन से सब्जेक्ट्स मुझे ज़्यादा बेटर लग रहे हैं. क्योंकि पढ़ाई और थ्योरी पढ़ना आई थिंक इज़ ऑन वन साइड, बट डूइंग एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क से ही आपको पता चलता है. फॉर एग्जांपल मुझे थियोरेटिकली सर्जरी पढ़ना, सर्जरी रीड करना, सर्जरी के मॉड्यूल्स देखना, वीडियोस देखना अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर मुझे एक्चुअल सर्जरी के प्रोसेस में खड़े होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, या मैं इतने लॉन्ग आवर्स तक मेरी बॉडी ही स्ट्रेन नहीं कर पा रही है, तो मैं बॉडी ही झेल नहीं पा रही है एक्चुअली, सॉरी स्ट्रेन नहीं, तो मैं कैसे करूँगी. तो मुझे फिगर आउट करना है दैट व्हाट ब्रांच इज़ एक्चुअली प्रैक्टिकली फॉर मी और नॉट, और मैं आगे चल के क्या करना चाहती हूँ. डू आई इवन हैव टू गिव नीट PG और नॉट. आई रियली हैव टू फिगर इट ऑल आउट. ये एक साल में खुद को देने वाली हूँ टू ऑफकोर्स डू माई इंटर्नशिप एंड फिगर आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ. इन जनरल पिछले 6-7 महीने में देर हैज़ बिन अ लॉट ऑफ चेंज मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि अब MBBS ख़त्म हो गई है और एकदम ही नया फेज स्टार्ट होने वाला है. देन आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू रिवैम्प माई कॉन्टेंट जर्नी. मैंने अपनी टीम में बहुत सारे चेंजेस किए हैं. मैं उस सेंस में भी बहुत कुछ फिगर आउट कर रही हूँ इन टर्म्स ऑफ माई कॉन्टेंट ऑल्सो. तो आई जस्ट हैव टू से कि आई थिंक ये पूरा साल मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि हाउ आर थिंग्स पैनिंग आउट फॉर मी. Now comes a section where I want to answer some of the most asked questions that you guys have asked me or keep on asking me. These are not specific questions asked by somebody, but these are like most asked questions जो हमें कई बार comments में आते हैं, तो हमने उनकी एक list बना के रखी है. Number 1 question is, you all know it, how do you balance medical studies with content creation and personal life? How did you manage friendships and relationships in college with such a hectic schedule? I think ये मेरी लाइफ का नंबर 1 आस्क्ड क्वेश्चन है. मैं जिससे भी नए इंसान से मिलती हूँ मुझसे सबसे पहले यही सवाल पूछता है. एंड आई वुड जस्ट से दैट इट वाज ओनली एंड ओनली प्रायोरिटाइजेशन. जब जिस चीज़ ने मेरा टाइम ज़्यादा मांगा मैंने उसे वो टाइम दिया. मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ कमेंट करते हुए या लिखते हुए या मुझे बोलते हुए भी कि MBBS में तो इतना टाइम मिलता ही नहीं है, शी इज़ फेकिंग इट ऑल, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई MBBS में इतना घूम ले या इतना कंटेंट बना ले, इतना तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं भी MBBS कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ऑनेस्टली आई गेट यू, लाइक आई नो वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम. अगर मैं अपने कई बैचमेट से भी कई बार बात करी होती ना, जो मुझे एक्चुअली ये सब करते हुए देखते हैं, मेरे फ्रेंड्स जो कि हैं, जो मुझे डे इन एंड डे आउट देखते हैं, वो भी मुझसे बोलते हैं कि यार हमें भी कभी कभी लगता है कि कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तुझे जब करते हुए देखते हैं तो लगता है कि हाँ जैसे तू कर रही है वैसे हम भी शायद कर सकते हैं. तो मतलब आई गेट वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, प्रॉबली बिकॉज यू हैव नॉट सीन एनीबडी डू इट, और प्रॉबली बिकॉज आपको लगता ही नहीं है वो हो सकता है, तो आपको ऐसा लग सकता है, आप ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज़ नॉट इवन पॉसिबल. बट आई थिंक जहाँ चाह है वहाँ राह है. अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ आपको पसंद है, यू रियली लाइक टू डू समथिंग, तो सम और द अदर वे आप निकाल लोगे उसको करने के लिए. देन द क्वेश्चन इज़, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड यू जेन्युइनली इंजॉय एंड विच वंस फेल्ट लाइक अ टॉर्चर? आई वुड से इंजॉय तो मेरे टिप्स पे हैं. जो सब्जेक्ट्स मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किए, आई थिंक इट वुड बी ENT, obs and gynae of course, and even pediatrics. I would say these subjects were the ones that I really enjoyed. And अगर मैं नीट PG की तरफ जाती हूँ और मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती हूँ तो I would want मैं इसमें से कुछ चूज़ करूँ. बट जो सब्जेक्ट्स मैंने बिल्कुल came like a torture to me, I would say medicine. मतलब such a controversial opinion, most लोगों को मेडिसिन पसंद होती है, बट I used to मतलब मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते थे व्हेन इट वाज लाइक कि आज मेडिसिन पढ़नी है या आज मेडिसिन करनी है, बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज सब्जेक्ट, सो ह्यूज, मतलब मेरे से नहीं हो पाता था. अनदर क्वेश्चन इज, हाउ डिड योर कॉलेज व्यू योर यूट्यूब वर्क, वाज इट जजमेंटल?
Actually it was completely opposite to judgmental. तुम लोग मानोगे नहीं, and I think मैंने बताया है ये पहले. So there was this one professor who actually bought my planner from my brand. मतलब she actually texted me that I want to get your planner, and it was so huge for me. एक मेरी professor, and चलो ये तो I think ये मैंने एक बार share कर रखा है. But like when I was coming out of my final obs and gynae viva, final exam, final prelims भी नहीं, final जिसमें externals आते हैं, I was just going downstairs और मैं gynae office में जा रही थी. कुछ official काम था वो करने. I had to submit some मेरी logbook and stuff, and there was this professor who was there, और वो हमारे college की professor थी, and she saw me and she immediately recognized me. But मतलब ऐसे हम लोग का कभी interaction नहीं हुआ है, but she immediately recognized me and she said कि अरे you're Mitali, right? And she told her PGs that you know she creates content and stuff, and then she was asking me कि कैसे time मिल जाता है, and she told me that you know my niece, she really follows you and stuff, and she was so happy. मतलब आप expect करते हो कई बार that you know teachers and everybody will be very judgmental about all of these things, और वो सोचेंगे कि अच्छा ये ऐसे करती है तो ये पढ़ती तो नहीं होगी या whatever, but they have always been very supportive of me. All the postgraduates, all the senior residents, all the professors जिनको पता है कि मैं content create करती हूँ, वो all the more मुझे respect करते हैं उस चीज़ के लिए, and they're always happy for me कि कितनी अच्छी बात है कि ये लड़की ये सब भी manage कर रही है. And मतलब it genuinely feels surreal and I'm so happy. In fact एक दिन मुझे मेरी मम्मी बता रही थी that उनकी एक gynecologist friend है who works at a certain hospital, and उनको एक और gynecologist मिली who was in turn telling her कि you know you've seen this girl Mitali and stuff, and then she told कि या ये तो मेरी दोस्त की बेटी है. And yeah, so I mean I am only grateful and glad of you know everything that has happened through these years. And there's another, and I think this will be our last question, that can you describe a typical day in your life as an MBBS student? I would say typically मैंने ये day in my life कई बार डाला भी हुआ है on my you know YouTube shorts. I used to try to wake up a little early. कई दिन नहीं भी हो पाता था, पर मैं try करती थी मैं 7 बजे उठ जाऊँ and you know get my morning routine sorted and then go for classes from 8 to 9, and then हमारे clinical postings होते थे. कई बार हम जल्दी छूट जाते थे तो lunch करके उसके बाद वापस आके थोड़ा सा सो लिया या whatever, and then getting back to like studies or whatever content work is planned out for the day. I used to plan my day well in advance पिछले ही दिन, ताकि you know सब कुछ sorted रहे, and I used to try to like make use of all the time that I had given कि मैं अपने आप को भी टाइम दूँ, कंटेंट को भी टाइम दूँ और पढ़ाई को भी टाइम दूँ, और कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. बट ऐसा नहीं है, कई बार होता है, कई बार स्टडी सफ़र करती है, कई बार कंटेंट सफ़र करता है, बट यू हैव टू बैलेंस इट एंड कीप गोइंग बेसिकली. एंड सो हियर आई एम, one chapter is closing, the other one is beginning. I do not have it all figured out, okay, but I'm really excited to experience whatever is next, messy or magical. Thank you so much to all of you, with all my heart, with all my soul, to being a part of this journey, being with me for all these 4.5 years actually. And कंटेंट क्रिएट करते करते बाय द वे मुझे 5 साल हो गए हैं दिस अप्रैल. सो या, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई कैन नॉट बी मोर थैंकफुल टू यू गाइज. ऑल्सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम मी इन द कमिंग वीक्स और डेज, क्योंकि अब स्टडी व्लॉग्स नहीं आएंगे, अब मोर ऑफ इंटर्नशिप व्लॉग्स आएंगे, मोर ऑफ थिंग्स जो मैं in general in life कर रही हूँ, from working out to balancing life to balancing my brand also along with all of this. And do let me know how did you like this one, and I will see you next Sunday 11 a.m. Till then, please like, share and subscribe to the channel so that you keep seeing more of my videos.